किसी भी कंप्रेसर को आपने चेक करना वो ठीक है या ख़राब है, या फिर इसमें अंदर 3 पॉइंट होते हैं, एक इसमें जो है कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग का होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो है रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा और कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहले आपके सामने एक कंप्रेसर आपको नज़र आ रहा है, इसको जो है चेक करते हैं क्या ये हमारा कंप्रेसर ठीक है या ख़राब है, या फिर इसका जो है हमें कैसे पता चलेगा इसमें रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पॉइंट कौन से हैं। तो इस काम के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने जो है इसके पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे इसके जो है रिले ओवरलोड लगता है, यहाँ पे इसके जो है 3 पॉइंट होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। हमेशा जो कंप्रेसर होता है जो सेपरेट पॉइंट होता है वो हमारा कॉमन का होता है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो जाती है कि ये हमारा कॉमन पॉइंट है। कईयों का ऊपर लगा होता है, कईयों का नीचे लगा होता है। अब जिसका ऊपर लगा होता है उसका क्या हिसाब किताब होता है, और जो नीचे लगा होता है उसका क्या हिसाब किताब होता है, इसको जो अभी ट्रेस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो मीटर को ले लेना है और इसकी जो है इसको हमने कंटिन्यूटी मोड पे रख लेना है। पहले आप चेक करें, जैसे हम इसको शॉर्ट करते हैं तो बीप ये दे रहा है। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट जो है कॉमन पे रख देना है, एक इसकी राइट साइड पे रख लेना है और इसकी यहाँ पे नोट करनी है वैल्यू। जिस साइड पे वैल्यू कम आती है वो हमारा जो है रनिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे जो है 10.8, 10.56 ये वैल्यू आ रही है। अब दूसरी साइड पे हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 22.9 आ रही है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाला पॉइंट हमारा रनिंग का है। अब कईयों में ये जो है नीचे लगा होता है, तो ये आप नोट करें कि ये ऊपर वाला पॉइंट जो है कॉमन है, ये राइट साइड वाला रनिंग है, लेफ्ट साइड वाला स्टार्टिंग है। अगर ये उल्टा लगा होगा तो ये हमारी ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली रनिंग हमारी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि अगर ये पॉइंट सेपरेट यहाँ पे होता है तो फिर ये हमारी रनिंग होगी, ये स्टार्टिंग होगी। फ़र्ज़ करें ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ये रनिंग हो जाएगी, ये स्टार्टिंग हो जाएंगी। अगर ये इस तरीके से लगा होगा तो ये हमारा पॉइंट कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ठीक है या ख़राब है, इसको हमने टेस्ट कैसे करना है। एक तो हमें ये इसी से पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। अगर ये ख़राब होता है या फिर मोटर अंदर से ख़राब होती है तो ये वैल्यू इस तरीके से नहीं आती है। यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं तो हाफ डिफरेंस बन जाता है, यानी कि 10.5, 10.5, 11, 22, 23 के आसपास आ जाता है। दूसरा इसको चेक करने का तरीकाकार ये भी होता है कि तीनों पॉइंट्स की आपस में कंटिन्यूटी आ रही है तो एक कॉमन पे रख के एक बॉडी के साथ लगानी है। अगर यहाँ पे मीटर हमारा बोलता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है ख़राब हो चुका है। आप इसको जो है रेजिस्टेंस मोड पे भी रख के चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर भी इसको नहीं बोलना चाहिए, और कंटिन्यूटी मोड पे भी रख के इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसको नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे आप दोबारा चेक कीजिएगा, ये कंटिन्यूटी मोड है, इसको जब चेक करते हैं तो कहीं पर बोल नहीं रहा। ये हमारा जो है बीप मोड पर आ जाता है, उसको जब हम रेजिस्टेंस पे रख के चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो है नहीं बोल रहा। तो अगर नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है ये ठीक है, अगर ये बोलता है तो ये ख़राब है। अब इससे जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि एक पॉइंट आपने इसकी कॉमन पे लगा देना है, एक इसकी रनिंग पे लगा देना है। तो जब हम इसको जो है दोनों पे लगा देते हैं, फिर हमने इसका जो स्विच है पीछे से ऑन कर देना है और नीचे वाले 2 पॉइंट्स को आपस में टच कर देना। अगर ये कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो ये ठीक है, अगर ये कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो उसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर किसी वजह से जो है चल नहीं रहा। तो ये मैं इसको जो पीछे लगा देता हूँ, इसको जो तो यहाँ पर भी मैंने इसको पीछे लगा दिया। अब नीचे वाले 2 पॉइंट्स को शॉर्ट करने से ये ऑन हो जाना चाहिए। तो अभी आपके सामने ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। अभी पहले हमने इसकी जो है शॉर्टेज वगैरह चेक कर ली थी, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं थी। ये हवा फेंक रहा है, ये हवा खींच रहा है। इसके पाइप थोड़े उल्टे लगे होते हैं। वैसे आमतौर पे ये होता है कि यहाँ पे हमारा जो है डिस्चार्ज वाला होता है, यहाँ पे सेक्शन वाला होता है, लेकिन इसके उल्टे पाइप है, यहाँ से ये खींच रहा है, यहाँ पे ये हवा फेंक रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये समझा कि हमारा कंप्रेसर ठीक है या ख़राब है, इसकी हम स्टार्टिंग रनिंग कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो की समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा, ताकि पता चले कि मेरे समझाने का तरीकाकार ये ठीक है या ख़राब है। अगर आपको जो है समझ नहीं आई, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। बाकी अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो, या फिर किसी किस्म की रिपेयरिंग करवानी हो फ्रिज एसियों के मतलब 0305 190 45 12, या फिर जो है ID का विजिट कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा अपना। इस वीडियो को लाइक में और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।